नागरानी और दिव्य राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। सोमगढ़ नाम एक राज्य था। राज्य में राजा यशवर्धन का शासन था। राजा यशवर्धन अपनी 7 रानियों के साथ रहता था। राजा का राज्य समृद्ध था, लेकिन वह बस एक बात की उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे राजा का हृदय हमेशा दुखी रहता था। एक दिन एक तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद राजा की सबसे छोटी रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। लेकिन ये बात सुनकर बाकी रानियों ने ईर्ष्या और द्वेष से जल उठी और इसी भाव में आकर उन्होंने उस शिशु को जन्मते ही जंगल में फेंक दिया और राजा को झूठ बोल दिया कि शिशु मृत पैदा हुआ। जंगल में वह बच्चा एक नागरानी, जो कि एक दिव्य नाग कन्या थी, उसको मिला। वो नागरानी एक श्राप से नागरूप में थी। उसने बालक को अपनी फुफकार से जीवित रखा और अपने अमृत दूध से पाला और दिव्य मंत्रों का ज्ञान दिया। वर्षों बाद वह बालक बड़ा होकर बलशाली योद्धा बना। नागरानी ने एक दिन उससे कहा, हे पुत्र, तेरा जन्म राजकुल में हुआ है। तुझे अपने राज्य और अपनी माता का सम्मान वापस दिलाना होगा। लेकिन नागरानी ने उसे परीक्षा में डालते हुए कहा, राक्षसों की गुफा से दिव्य शंख लाना, काल सागर के पार जाकर अमर कुंड का जल भरकर लाना, अंधकार पर्वत पर विराजित राक्षसी का वध करना, ये कथानाई को पार करना होगा। राजकुमार ने अपनी बुद्धि, पराक्रम और नागरानी के आशीर्वाद से हर कठिनाई को पार किया। ये सारी चुनौतियों को पार कर वो राजकुमार अंततः वह अपने महल पहुंचा और राजा यशवर्धन के सामने सारी सच्चाई प्रकट की। राजा ने जब अपने पुत्र को पहचाना तो आंखों में आंसू भर आए। झूठ बोलने वाली 6 रानियों को दंड दिया गया और सबसे छोटी रानी को उसका सम्मान वापस मिला। राजकुमार ने राज्य संभाला और नागरानी के आशीर्वाद से एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से विवाह किया। राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि